बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की बड़ी और सबसे अहम खबर, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। उनके साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा और इमरान खान के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों को दो जो सूट होते हैं कैदियों वाले वो अलॉट कर दिए गए हैं, जिसमें एक जोड़ा मैला होने पर दूसरा जोड़ा आप पहन सकते हैं। और ये दोनों को ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है कैदियों वाला ड्रेस जो है वो अलॉट हो चुका है। दो ड्रेसेस अलॉट हुए हैं। और इस केस में नाज़रीन, जब सज़ा सुनाई गई और जज उठकर गए अदालत से, तो वहाँ का हवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डिटेल्स बाकी केस की आगे चल के बताऊँगा। जो इमरान खान का 342 का बयान था वो भी आगे चल के मैं बयान करूँगा कि हुआ क्या और इस सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या था, आपको बताएंगे वीडियो में आगे चल के। लेकिन इमरान खान को जब सज़ा सुनाई दी गई तो जज अबू अल-अस्ताद ज़ुल्करनैन जब सज़ा सुनाकर उठे तो इमरान खान के बारे में बता रहे वकला कि वो मुस्कुरा रहे थे। वो इस सज़ा सुनाए जाने पर मुस्कुराते रहे। 10 साल तो क्या, किसी को 1 महीने की सज़ा भी हो जाए, बंदे के औसान ख़ता हो जाते हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो मुस्कुराते रहे। लेकिन क्या ये सज़ा 10 साल बरकरार रह सकेगी, इस पर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये सज़ा कितना अर्सा सस्टेन कर सकती है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। चूँकि जिस तरीके से ये जुडिशल प्रोसेस सारा फॉलो किया गया है, जो डिफेंस का राइट है इमरान खान से ले लिया गया, तो ये सज़ा जो है ये बिल्कुल टिक नहीं पाएगी, हाई कोर्ट से कलदम हो जाएगी। अच्छा, अब जो ग्राउंड सेट हुई इमरान खान की सज़ा के वाले से मैं ज़रा उन चीज़ों पे आता हूँ। और एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ आज इमरान खान ने किया है अपने 342 के बयान के अंदर। बड़ा इंकशाफ है जनरल बाजवा के वाले से, और इसी पे अलीमा खान ने जो चीज़ें कनेक्ट की हैं वो ये कह रही है कि इसी यानी जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को चूँकि अब बुलाया जाना था अदालत में एज गवाह, उन पर जिरा होनी थी, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं या इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी के जो वकला थे उनको जो है उनसे जिरा का हक ले लिया गया, क्योंकि मकसद था जनरल बाजवा को बचाना कि उनसे जिरा ना हो, क्योंकि वो अगर आते तो बुरी तरह एक्सपोज होते। तो उस पर मैं ज़रा बाद में बात करूँगा। एक स्ट्रेटजी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज, वो बड़ी मैं समझता हूँ कि जो एक एम था, जो एक सोच थी, जो एक कैलकुलेशन थी शायद, कि इस फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो पूरे मुल्क में 9 मई की तरह फिर निकलेंगे, जलाओ गिराओ मारदार तोड़ फोड़ होगी। लेकिन उस चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बड़ी कामयाबी के साथ उसे टैकल किया है। और उन्होंने कहा है सारी एनर्जी को, सारे गुस्से को चैनलाइज करें, इसको आप संभाल के रखें, आज सब्र का दामन हाथ से मत जाने दें। आज अगर आप जलाओ घिराव करते तो ये ट्रैप हो सकता है, आप इसमें फंस के मजीद जो है मुश्किल में आप आ सकते हैं। आपने अपने गुस्से को काबू में रखना है, कंट्रोल में रखना है, और इस गुस्से को चैनलाइज आपने करना है। जब आप जाके वोट डालेंगे 8 फरवरी तक आपने अपने गुस्से को होल्ड करके रखना है। तो ये पीटीआई बड़ा अच्छा, इस पर स्ट्रेटजी जो है बड़ी अच्छी है कि आज किसी किस्म के जलाओ घिराओ मार धाड़ शोर शराबा हंगामा खेजी नहीं करने दी गई। पीटीआई की पूरी लीडरशिप ने जो ही फैसला आया, सब लोगों ने एक ही बात की कि किसी बंदे ने वायलेंस नहीं करना, किसी बंदे ने सड़कों पे नहीं निकलना, कोई एहतजाज नहीं करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है तो वो करें, बाकी ऐसी कोई चीज़ मत करें कि जिसमें आप किसी ट्रैप में आके फंस जाएं। अच्छा, इसमें आप जो बयान की मैं बात कर रहा था उस बयान पे मैं आता हूँ। ये तो स्ट्रैटेजी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि ऐसे किसी किस्म का किसी को मौका नहीं दिया गया कि वो इस आड़ में पीटीआई को ज़रा मजीद क्रश कर सके। अच्छा, हुआ ये जनाब कि इमरान खान का जो 342 का बयान, जब सारी समात, एक तो गुज़िश्ता रात मैंने बात की कि आधी रात तक कल समात जारी रही है, कुछ 10-12 घंटे इस केस की समात चली है। और वही सरकारी वकील जो हैं वो जिन्हें एक दिन पहले अपॉइंट किया गया और एक ही रात में उन्होंने ये केस सारा पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, और 9 गवाहों पे जिरा भी कर ली, और सारे गवाहान पे अब तो जिरा मुकम्मल भी हो गई है। ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। कोई अच्छे से अच्छा वकील भी हो वो ये नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, रियासत इस केस में मुद्दई है और रियासत के ही मुकर्रर करदा नामजद करदा वकील जो है वो जिरा कर रहे। हाउ कम, इसमें इंसाफ कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं दोबारा ज़रा बयान पे आता हूँ। जब ये हो गया सारा, उसके बाद फिर 342 का बयान आखिर में विटनेस बॉक्स में इमरान खान को बुला के कटहरे में खड़ा करके उनसे लिया गया। तो इमरान खान का जो बयान था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। इमरान खान ने यह कहा जी कि साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस में था, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, यानी कि वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद तमाम चीज़ों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है, जो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी को देखते हैं। मेरे 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वज़ीर आज़म ऑफिस से मिसिंग हुआ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि भाई सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट इन 3.5 सालों में, हाउ कम, बाकी चीज़ें भी गुम हो सकती थी। अगर इमरान खान की वो कहने का मकसद उनका ये था, वो कहना ये चाहते हैं अगर मैंने कुछ, मेरी लापरवाही से अगर कोई चीज़ होती
तो बाकी डॉक्यूमेंट भी गुम होते, या किसी ने कुछ करना भी था बाकी भी होते, तो ये डॉक्यूमेंट ही क्यों वाहिद, ये डॉक्यूमेंट क्यों गुम हुआ? अब आप इस चीज़ को कनेक्ट कीजिएगा जाके ज़रा शाह महमूद कुरैशी के कल के इंकशाफ के साथ। इसमें आगे इमरान खान ने एक और इंकशाफ भी किया, मैं ज़रा उस पर भी आपको लेके जाऊँगा कि जब वो कहते हैं मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि ये इस मामले पे गड़बड़ ना करो, साइफर वाले मामले पंगा ना लो, 12 साल की सज़ा हो जाएगी। तो बाजवा साहब ने उस वक्त ठीक डराया था, शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा दोनों को हो गई। अच्छा, दोबारा मैं ज़रा आता हूँ बयान के ऊपर कि इसमें कोई ना कोई कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है, चीज़ों में कोई ना कोई रब्त नज़र आ रहा है। जो बात कल शाह महमूद कुरैशी ने की और आज इमरान खान कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साइफर मिसिंग होने पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इंक्वायरी की जाए। अब इमरान खान कह रहे हैं इंक्वायरी की जाए। अगर खुद इमरान खान ने चोरी किया होता तो क्या वो इंक्वायरी का कहते कि भाई इंक्वायरी करें? वो वाहिद मौका था जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज़ भी हुआ। मेरे एडीसी में से एक ने जनरल बाजवा की इमा पर साइफर चोरी किया। अब एडीसी भी बेसिकली एक कैप्टन रैंक का ऑफिसर होता है। तो ये इमरान खान ने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि भाई, और बड़ा ये इंपॉर्टेंट नुकता है कि जनरल बाजवा ने साइफर चोरी करवाया और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी को थ्रेट भी कैसे दे दी उस वक्त, यानी कि हाउ कम उस वक्त जनरल बाजवा को पता था जनाब कि ये साइफर बाद में गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा और इस पर जो है हम फिर इमरान खान को सज़ा भी हो जाएगी, इन्हीं ग्राउंड पर सज़ा हुई है ना। अच्छा, फिर वो साइफर के चोरी होने पे या गुम होने पे सज़ा हुई है और दूसरा साइफर लहराने पे सज़ा हुई है इमरान खान को। तो उस वक्त बाजवा साहब को कैसे पता था जनाब ये सब कुछ होगा? अच्छा, अब ये हुआ जनाब कि मेरे एडीसी में से एक ने जनरल बाजवा की इमा पर साइफर चोरी किया। ये बड़ा संगीन और बड़ा सख्त इल्ज़ाम, मैं दोबारा कह रहा हूँ। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया कि साइफर के हवाले से कोई क्लू नहीं मिला। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को साजिश के जरिए हटाया गया। जनरल बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू साजिश में शामिल थे। मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश अक्टूबर 2021 में हुई जब जनरल बाजवा ने ISI चीफ जनरल फैज़ को तब्दील किया। जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का वादा दिया था। हुसैन हक्कानी को अमेरिका में जनरल बाजवा की लॉबिंग के लिए हायर किया गया। हुसैन हक्कानी को $35,000 की अदायगी की गई। अप्रैल में हुसैन हक्कानी ने ट्वीट किया कि इमरान खान एंटी अमेरिका जबकि जनरल बाजवा प्रो अमेरिका है। हमारे इत्तेहादी हमें छोड़ जाएं, इसके लिए जनरल बाजवा ने ISI को इस्तेमाल किया। ISI ने हमारे लोगों को PTI छोड़ने पर मजबूर किया और कहा कि उनका मुस्तकबिल नून लीग के साथ है। मैंने जनरल बाजवा से मिलकर इस साजिश के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। जनरल बाजवा से मुलाकातों के बावजूद ISI हमारी हुकूमत के खिलाफ काम करती रही। मार्च के पहले हफ्ते में मेरा रूस का दौरा था जिसमें दफ्तर खारजा की मर्जी भी शामिल थी। रूस जाने से कबल जनरल बाजवा से भी मुलाकात हुई। जनरल बाजवा का कहना था कि रूस जाना चाहिए। रूस से वापस आने के कुछ दिनों बाद शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि वाशिंगटन से असद मजीद ने साइफर मैसेज भेजा है। हैरान कुन साइफर था जो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म को दिखाने के लिए नहीं था। शाह महमूद ने असद मजीद को टेलीफोन करके साइफर से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की। मैं साइफर को पढ़कर हैरान और शशदर रह गया। अमरीकी ऑफिशियल के साथ मीटिंग में किसी सफ़ीर को धमकाया गया हो उसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसमें कहा गया हो कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को ना हटाया तो इसके नताइज होंगे। असद मजीद ने डोनाल्ड लू को बताया था कि वो दौरा रूस पर तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे। असद मजीद ने अमेरिका को डिमार्च करने का कहा था। हमारे इत्तेहादी पैगाम भेज रहे थे कि उन पर इत्तेहाद छोड़ने के लिए ISI का दबाव है। इस दौरान अमरीकी सफारत खाना भी पाकिस्तान में मुतहर्रिक था। हमारे लोगों को अमरीकी सफारत खाने मुलाकातों के लिए बुलाया जा रहा था। आतिफ खान को अमरीकी कौंसल खाने बुलाकर कहा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दें। इस दौरान जनरल बाजवा से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। मुलाकातों में कहा था कि अगर हुकूमत गिराई जाती है तो मईशत तबाह हो जाएगी। कहा था कि नवाज शरीफ की हुकूमत जो प्लान की जा रही है वो मुआशी सूरत हाल संभाल नहीं पाएगी। हुआ तो बाय द वे वही था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जब आई वो मईशत नहीं संभाल सकी। जनरल बाजवा मुसलसल झूठ बोलता रहा कि वो हुकूमत को चलने देना चाहते हैं। परेड ग्राउंड जलसे में पेपर लहराया वो सिर्फ खतरे का जिक्र किया, मुल्क का नाम नहीं लिया और अल्फाज का भी मोहताज चुनाव किया गया। जो पेपर लहराया गया वो साइफर की पैराफ्रेज कॉपी थी। अच्छा, ये वो नुकता है, यहाँ मैं ज़रा आपको दोबारा लेके आना चाह रहा हूँ कि ये वो नुकता है। चूँकि आज़म खान का जो बयान था उसमें आज़म खान ने कह दिया था कि इमरान खान ने जो पेपर लहराया था जलसे के अंदर 22 मार्च के, वो साइफर नहीं था। मुझे इस बारे में नहीं मालूमात, ना इमरान खान ने वो पेपर खोला ना वो पढ़ा, तो मुझे नहीं पता वो क्या था। तो यहाँ जो इमरान खान ने बात की, जो पेपर लहराया गया वो साइफर की पैराफ्रेज्ड कॉपी थी। इस पे जो है मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जुमला, ये लफ्ज़, ये वजह बना है इमरान खान का कि उनको सज़ा दी गई है। बहरहाल वो चाहते तो कह सकते थे भाई कि वो सादा कागज़ था, उसमें साइफर नहीं था, लेकिन जहाँ उन्होंने माना कि हाँ ये साइफर ही था तो ये कहते हैं कि वजह बनी है कि इसको जो है सज़ा देने की। लेकिन इसमें भी वो ये कह ज़ाहिर है उन्होंने साइफर पढ़ा नहीं है इमरान खान ने जलसे के अंदर, ना उस साइफर का कंटेंट उस जलसे के शुरा के साथ शेयर किया है। तो हाउ कम ये स्टेट सीक्रेट जो है वो कैसे लीक हो गया,
कैसे लीक हो गया जनाब? ये तो इन्हीं अवाम के साथ शेयर ही नहीं किया। कौन सा स्टेट सेक्रेटरी इमरान खान ने शेयर किया? साइफर जो है वो कंटेंट उसका आज तक किसी को नहीं पता कि उसका कंटेंट क्या था। ना इमरान खान ने जलसे में साइफर खोला ना पढ़ा, पैराफ्रेज कॉपी उसकी ज़रूर थी। प्लान जनरल बाजवा को पैगाम देना था कि अगर साजिश हुई तो तमाम प्लान एक्सपोज कर दिया जाएगा। डोनाल्ड लू की जानिब से साइफर जनरल बाजवा के नाम था क्योंकि जनरल बाजवा के पास ही हमारी हुकूमत गिराने की ताकत थी। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि साइफर जो है वो वज़ीर ख़ारजा के नाम पर नहीं आया बल्कि वो जनरल बाजवा के नाम पर आया। सिंध हाउस में बोलियां लगीं, एक एमएनए की कीमत 20 करोड़ फिक्स की गई। अटॉर्नी ने साइफर पर बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि ISI ने उन्हें अप्रोच किया था। हुकूमत गिराई गई, मैं अवाम में गया, अवाम का रद्द अमल तारीखी था। कुछ माह बाद होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक के साथ 37 में से 30 नशस्तें जीती। तो ये जनाब उनका 342 का बयान था। अच्छा, अब जाहिर है क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जो जिरा होती है, जिरा में गवाहान को बुलाया जाता है। जो मुलजिम होता है वो अपनी मर्जी के गवाहान का भी कह सकता है। जिस टाइम इमरान खान ने जनरल बाजवा का कहा था कि हम उन्हें बुलाएंगे अदालत के अंदर, उनसे पूछेंगे। अब इमरान खान के वकला जब वो क्रिटिकल टाइम आया जिरा का तो उनको जिरा के हक से महरूम कर दिया गया। अच्छा, ये बात भी बड़ी अजीब है जी, वो आए नहीं, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। भाई वो पूरी समाज चल के यहाँ तक पहुंची है, वो कोऑपरेट करते रहे तो चलिए ना। समाज 2 समातों में सिर्फ अगर बंदे नहीं आए, तीसरी समात में वो आ गए थे और बताया भी था। इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ भी जज साहब को बताया था कि जज साहब मेरे बंदे अपनी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं, चूँकि खुर्रम लतीफ़ खोसा के वालिद लतीफ़ खोसा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उधर सलमान सफ्तर भी कभी इलेक्शन का मामला है। उन्होंने कहा था ये सोमवार को मेरे वकला आ जाएंगे, लेकिन नहीं, इस बात को खातिर में लाया गया और फौरी तौर पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करके इस केस में जिरा जो है वो कर दी गई। अब आज़म खान से जिरा बनती थी, उन्होंने जो बात पीछे की थी वो इमरान खान को बड़ी फेवर कर रही थी चीज़ें। अब आज़म खान से अगर जिरा होती तो वो तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में जाती। असद मजीद से ठीक ठाक जिरा होनी थी। इमरान खान ने कहा भी था पीछे अपने एक बयान के अंदर भी कि मुझे बड़ा इंतज़ार है, एक गवाह का उन्होंने कहा था मुझे असद मजीद का बड़ा इंतज़ार है, आप लोग बड़ा इंजॉय करेंगे जब उस पर जिरा होगी। तो ज़ाहिर वो चीज़ें कुछ तैयार की हुई थी ना जिरा के लिए। अब ये अलीमा खान ने भी बात की, उन्होंने कहा कि अब चूँकि डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा के भी मुमकिन उनको बुलाया जाता है। डोनाल्ड लू का तो खैर मुझे लगता नहीं है, पॉसिबल नहीं लगता किसी सूरत भी कि डोनाल्ड लू अमेरिका से आके पाकिस्तान में बयान देता। उसका यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है, उसने कभी नहीं आना था, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो हम जनरल बाजवा वाली बात जो है उसमें मुझे वजन नज़र आता है कि जनरल बाजवा को विटनेस बॉक्स में कटहरे में खड़ा करके उनसे अगर जिरा की जाती तो ये एक इम्पॉर्टेंट मामला हो सकता था। ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती थी एक तहरीक इंसाफ के फेवर में। लेकिन अलीमा खान कहती है कि जनरल बाजवा को बचाने के लिए सब कुछ किया गया है, तो उसमें मुझे काफ़ी हद तक वज़न नज़र आता भी है कि ये चीज़ हो भी सकती है। और गवाहों के ऊपर जरा अगर सही तरह से हो जाती तो शायद, लेकिन खैर उसका फ़ायदा भी कुछ नहीं होता था। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि जब एक चीज़ नज़र आ रही थी प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट के तहत कि भाई सज़ा तो होनी है, और इसमें PTI का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सज़ा इलेक्शन से 8-10 दिन पहले, 7 दिन पहले सज़ा सुनाए जाने का मकसद जो है वो सिर्फ ये था, 9 दिन पहले सज़ा सुनाए जाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को मुश्तिल किया जाए। वो मुश्तिल होकर कोई ऐसी हरकत कर बैठें मुल्क के अंदर, कोई 9 मई की तरह का कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो है वो बढ़ जाए इंतखाबात के अंदर, PTI के लिए मज़ीद मुश्किलात को बढ़ा दिया जाए। लेकिन इस पर किसी ट्रैप पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर या उनकी लीडरशिप नहीं आई, चूँकि ये पहले से फैसला था PTI की लीडरशिप का, आपस में कम्युनिकेटेड था, सबको बता दिया गया था कि जो ही फैसला आता है तो आपने इस पे जो है बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना, सबको जो है वो पुरअमन रहने की अपील करनी है कारकुनान से। तो बैरिस्टर गौहर, अलीमा खान और बाकी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन सब ने एक ही पैगाम दिया कि भाई आप लोगों ने पुरअमन रहना है, किसी ने शोर शराबा, हंगामा खेजी, हंगामा आराई नहीं करनी, पुरअमन रहें और अपना जो भी आपका गुस्सा है वो आप जाके बैलेट बॉक्स के अंदर 8 फरवरी को डालें और इमरान खान को आप कामयाब करें। ये स्ट्रेटजी जो है अडॉप्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अडॉप्ट की गई है। बाकी इसके अलावा जो स्ट्रेटजी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, लेकिन इसमें कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में थे अली जफ़र साहब, हमारे चैनल पे थे, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा जी ये तो मुझे सारा फ्रॉड लगता है, क्योंकि इसमें आप देखें ना अनड्यू हेस्ट नज़र आ रहा है। एक अनड्यू हेस्ट था, वो नज़र आ रहा था कि इंतखाबात से पहले हर सूरत में सज़ा देनी। और हम काफ़ी अरसे से, काफ़ी हफ्तों से हम ये बात कहते आ रहे हैं। आप मेरे व्लॉग जुटा के देखें, सुने, उसमें मैंने ये बात एक तवातर से कही है कि साइफर केस में जो है और दूसरा जो तोशाखाना केस है उसमें भी इमरान खान के जो केसेज उन्हें पहिए लग चुके हुए हैं और बहुत जल्द इंतखाबात से हर सूरत में कम से कम हफ्ता पहले जो है इमरान खान को सज़ा दे दी जाएगी। और वही हुआ है, ये सज़ा दी जा चुकी है
और मकसद इसका यही था, वो आपको समझ आ गया। लेकिन पीटीआई ने वो मकसद कामयाब नहीं होने दिया। अब देखते हैं कि जो मैंने कल बात की थी कि ये चीज़ बैकफायर करेगी कि पीटीआई का वोटर ज़्यादा जोश और जज्बे और ज़्यादा गुस्से के साथ जाके अपना बैलेट बॉक्स में वोट कास्ट करेगा। तो अब देखते हैं कि ये इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर और वर्कर जो हैं वो इस मामले पर क्या राय इख्तियार करते हैं। बाकी फाइनली मैं कंक्लूड इस पर करता हूँ कि इसमें नुकसान इमरान खान को कुछ नहीं होना। 10 साल कैद की सज़ा है। मुझे ये लगता है कि अगले चंद 1-2 महीनों के अंदर अंदर ही इमरान खान को जो है वो रिहाई मिल जानी है इस केस के अंदर। उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी और कन्विक्शन दोनों चीज़ें जो है वो सस्पेंड हो सकती हैं, चूँकि कन्विक्शन भी जिस तरीके से दी गई है, एक तो होता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो मुलजिम का राइट होता है, लेकिन सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फैसले की ही सस्पेंशन जो है वो मांगी जाएगी, सिर्फ जो है सज़ा की सस्पेंशन नहीं मांगी जाएगी। और जिस तरह का फेयर ट्रायल के जो तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए कि आपने एक तो हिस्ट्री ट्रायल किया पूरी रात, यानी आधी रात तक आप बैठ के ट्रायल करते रहे आप, और बाइकआउट कर दिया इमरान खान ने। उनके वकला को चूँकि मौका नहीं दिया जा रहा था जिरा करने का, तो बाइकआउट करना बनता था। तो उस पर फिर जो है सज़ा दे दी गई। तो इस सज़ा के अंदर, इस ट्रायल के अंदर बहुत ज़्यादा लकूनास है जो इमरान खान को आज से ठीक 1 महीने के अंदर अंदर जब वो अपील फाइल करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मुझे ये लग रहा है कि ये सारा ट्रायल, सारा प्रोसेस जो है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा। और शायद जज साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है, चूँकि फ़िलहाल आपको पता है कि इलेक्शन तक जो है कोई फ़ायदा इसका नहीं हो सकता, चूँकि फौरी तौर पे ना अपील लगनी है और ना ही फौरी तौर पे ये अपील जो है वो कलअदम होनी है। इस अपील के ऊपर जो फैसला कदम होना है, ये मामला तो इलेक्शन के बाद ही अब जाएगा। लेकिन मकसद जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, बज़ाहिर जो मकसद नज़र आ रहा है, बज़ाहिर वो शायद वही है जो पीटीआई बात कर रही है कि इन पीटीआई के वर्कर को, वोटर को डीमोरलाइज करने के लिए सब कुछ किया गया कि वो इंटरेस्ट में इलेक्शन में अपना इंटरेस्ट लूज़ कर बैठे। तो पीटीआई ने अपना इंटरेस्ट मुझे लगता है लूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये उल्टी एक जो है वो मुझे नज़र आती है कि पहले अगर 8 लोगों ने वोट देना था, जाके फैसला कर रखा था, 12 लोग जाके वोट देंगे और अपना गुस्सा निकालेंगे। पीटीआई पे डिपेंड करता है वो कैंपेन करके किस तरह से इस सारे एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को जो वर्कर के अंदर, वोटर के अंदर मौजूद है, उसको चैनलाइज करके इसको वो बैलेट बॉक्स तक पहुँचाते हैं। तो ये आज की अपडेट से, बाकी अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मज़ीद अपडेट्स लेकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।